प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में आपने संबंध के बारे में पढ़ा। तो उसमें आपको हमने संबंध के बारे में पढ़ाया था। संबंध 3 प्रकार के होते हैं, या तो वो रिलेशन बड़ा हो, या तो वो रिलेशन छोटा हो, या वो रिलेशन आपस में समान होगा। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 आपका है, समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 ये r का मान दिया गया है। द्वारा प्रदत्त संबंध किस प्रकार का है? ये हमें संबंध बताना है कि ये तत्समक संबंध है, या स्वतुल्य है, या सममित है, या संक्रामक है, या तुल्यता है। ठीक है, तो आपको रिलेशन दिया गया है 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 और एक समुच्चय दिया गया। समुच्चय क्या दिया गया? ए बराबर, इसको मान लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि ये संबंध किस प्रकार का है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 1, 1 का मतलब क्या हुआ? संबंध ये हमारा स्वतुल्य हो गया। 2, 2 स्वतुल्य हो गया। 3, 3 ये भी स्वतुल्य हो गया। 1, 2 और 2, 3। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि 1, 2 लिखा है और यहीं लिखा होता 2, 1 तो ये संबंध तो होता, लेकिन ये संबंध कैसा होता? ये सममित होता। ठीक, लेकिन 2, 1 तो इस रिलेशन में तो है नहीं। तो 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 स्वतंत्र तो है, और साथ में 1, 2, 2, 3 और 3, 1। ठीक है, 1, 2 और 3, 1, 3 दिया गया है रिलेशन में। तो 1, 3 तो दिया नहीं गया। 1, 2 दिया गया और 2, 3 दिया गया है। यदि 1 का 3 के साथ होता तो ये संबंध हमारा कैसा हो जाता? संक्रामक हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये संबंध हमारा कैसा हो गया? ये हमारा संबंध हो गया स्वतुल्य। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। स्वतुल्य की कंडीशन ये होती है, एक्स रिलेशन एक्स का संबंध एक्स से होना चाहिए। सममित की कंडीशन क्या होती है? 1, 2 हो और 2, 1 हो, मतलब एक्स और वाई के आपस में स्थान बदले जा सकें। एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन एक्स होता तो संबंध हो जाता सममित। संक्रामक की क्या कंडीशन होती है? 1, 2 होना चाहिए, 2, 3 होना चाहिए, या 1, 3 होना चाहिए। तो 1, 3 तो इसमें है नहीं, तो ये संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये संबंध किस प्रकार का हो गया? ये स्वतुल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुच्चय एक समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3, 4 में संबंध आर निम्न प्रकार संबंधित है। आर बराबर दिया गया है 1, आर बराबर क्या दिया गया? आर बराबर आपका दिया गया है 1, 1 नहीं 1, 2, 2, 2, 1, 1 आर 4, 4 1, 3, 3, 3 और 3, 2। तो ये संबंध किस प्रकार का होगा? तो देखो इसमें भी हम देखेंगे 1, 1 है 2, 2 है स्वतुल्य तो होगा। ठीक, अच्छा 3, 2 है, 3, 2 कहो चाहे 2, 3, तो ये 1, 2 है और 2, 2 है। तो 2, 2 है तो ये स्वतुल्य हो गया। 1, 1 स्वतुल्य हो गया। 4, 4 ये स्वतुल्य हो गया। अब बात करते हैं 1,
और 1, 2 भी है, 3, 2 यानी कि 2, 3 का 3, ठीक है, और 1, 3, तो ये हमारा संक्रमक भी हो गया, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित कब होता, या तो 1 का 2 के साथ हो, या 2 का 1 के साथ हो, या 1 का 3 के साथ लिखा, 3 का 1 के साथ भी यहाँ लिखा था तो सम्मित हो जाता। तो ये हमारा संबंध हो गया कैसा, स्वतुल्य एवं संक्रमक, स्वतुल्य एवं संक्रमक। तो इसका आंसर क्या होगा, संबंध किस प्रकार का है, स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6, एक संबंध R बराबर लिखा गया है A, B सच दैट, ये निशान किसका है, सच दैट B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध किस प्रकार का है। तो इसमें ये जो दिया गया है इसको मान लेंगे A, 1 2 3 4 5 और 6। अब जो कंडीशन दे रखी है क्या, B = A+1, तो यहाँ पर हम A की वैल्यू रखते जाएंगे, B की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जैसे A की वैल्यू हमने 1 रखी तो B की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। A की वैल्यू हमने 1 रखी यहाँ पे, तो B की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 + 1 यानी कि B = 2। तो A की वैल्यू क्या रखी, 1, तो B की वैल्यू 2। तो ऐसे ही हम अपना एक रिलेशन बना लेंगे। तो क्या मिलेगा, 1, 2, 2, 3 ऐसे ही मिलता जाएगा। फिर रखेंगे 3 तो आ जाएगा 4, फिर रखेंगे 4 फिर आ जाएगा 5, ठीक, फिर रखेंगे 5 तो आ जाएगा 6। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि ये क्या है, क्या ये स्वतुल्य है, 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के, तो ये स्वतुल्य तो है नहीं, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, फिर देखना है क्या सम्मित है, सम्मित में क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 1 के साथ, ऐसा कहीं है नहीं, तो ये ना तो सम्मित है, ठीक, सम्मित भी नहीं है। फिर चेक करेंगे क्या ये संक्रमक है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, क्या 1 का 3 के साथ है, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा संबंध सम्मित भी नहीं है, सम्मित संक्रमक, तो ये हमारा संक्रमक भी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन आपका कैसा दिया जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि ये संबंध किस प्रकार का, ये स्वतुल्य है, सेकेंड ऑप्शन में सम्मित है, थर्ड ऑप्शन में संक्रमक, और फोर्थ ऑप्शन में आएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ना तो ये स्वतुल्य होगा, ना ये सम्मित होगा, ना ये संक्रमक होगा, तो कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अगर ऑप्शन में आता है तो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संबंधों में प्रांत तथा परसर लिखो। प्रांत किसे कहते हैं, जिसमें x का मान लिखा होता है। जैसे x का मान y है तो इसमें प्रांत का मान क्या हो गया, x, और परिसर का मान क्या हो गया, y। तो उसने कह दिया x 5 का गुणज है, y 7 का गुणज, इसको x, y के क्रमिक गुण के रूप में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे x, y = 5 का गुणज यानी कि 5 की टेबल, 5, और y बराबर क्या लिखा, 7 का गुणज, तो y वाले में 7 की टेबल, तो 5, 7। नेक्स्ट आएगा 5 का गुणज यानी कि 5 दूनी 10, इधर 7 दूनी 14, ऐसे 5 तियो 15, तो 7 तिया 21, तो ऐसे हमारा बनता चला जाएगा। तो यहाँ से तुमसे पूछ रहा है प्रांत और परसर। प्रांत मतलब x का मान लिखा जाता है, परसर माने y का मान। तो प्रांत बराबर क्या निकल के आएगा, प्रांत बराबर आएगा 5, 10, 15 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। परसर बराबर क्या आएगा, परसर बराबर यानी कि जो 7 का गुणज पूछा गया है, तो 7 का गुणज लिख देंगे 7, 14 और 21 और डॉट डॉट डॉट।
ठीक, ये तो परसर हो गया। ऐसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि x+1 और x+5 और x बिलोंग्स टू 2 4 6 8, यानी कि x की वैल्यू रखते जाएंगे। अब प्रांत में चाहिए और परसर चाहिए, तो जब इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 और 1 मिलकर के आ जाएगा 3, कामा इसमें 2 रखेंगे तो 2 और 5 7 हो गया। आगे आ जाते हैं, अब 4 रखनी है तो क्या आएगा, 4 और 1 5, यहाँ रखेंगे 4 5 9। आगे 6 रखेंगे तो 6 और 1 7, और यहाँ 6 रखेंगे 6 5 11। फिर 8 रखेंगे, 8 और 1 9, और 8 5 13। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है प्रांत और परिसर, तो प्रांत मान क्या निकल जाएगा, 3 5 7 11, ये प्रांत हो जाएगा। और परिसर क्या हो जाएगा, 7 9 11 13। तो यहाँ प्रांत बराबर लिख देंगे अपना। प्रांत बराबर में क्या लिखोगे, 3 5 7 और 9। और परिसर में क्या लिखेंगे, परिसर में लिख देंगे 7 9 11 और 13। तो ऐसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, आपके चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन, तो हम लोग फलन पढ़ेंगे। देखो फलन में क्या है, फलन को कहते हैं प्रतिचित्रण अथवा फलन, प्रतिचित्रण अथवा फलन। तो प्रतिचित्रण को इंग्लिश में कहते हैं मैपिंग, और फलन को कहते हैं फंक्शन। बात एक ही है। तो प्रतिचित्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरक्षेपी और आच्छादक। अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण को कहते हैं एंटो मैपिंग, और आच्छादक प्रतिचित्रण को कहते हैं आंटो मैपिंग। एंटो मैपिंग में क्या होता है, जैसे एक्स एक तरफ है और एक तरफ हमारा वाई है, तो एक्स की तरफ मान लो ए बी दो अवयव हैं, और वाई की तरफ हमारे भी दो अवयव हैं, 1 और 2। तो एक का प्रतिचित्रण एक के साथ और एक का प्रतिचित्रण बी के साथ है, और वाई में एक अवयव हमारा छूट गया है, तो जो छूट गया है उसी को बोलेंगे अंतरक्षेपी। ठीक। अच्छा, अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक में क्या होता है, ये आपका एक्स हो गया, यहाँ से बना दिया ए और बी, और ये आपका वाई हो गया, यहाँ से बना दिया 1 और 2, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, मतलब वाई में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, इसी को बोल देंगे क्या, आंटो मैपिंग, मतलब आच्छादक, मतलब वाई के सारे अवयव ढके होने चाहिए। ठीक। अब प्रतिचित्रण क्या होता है कि मान लो ये हमारा पिता है, ये हमारा पुत्र है, एक्स मान, अब वाई मान हमारा क्या है, पिता है। तो एक पिता के तो कई सारे पुत्र हो सकते हैं, परंतु दो पुत्रों के एक पिता हो सकते हैं, लेकिन दो पिता एक पुत्र के नहीं हो सकते। मतलब हमारी मैपिंग इस प्रकार की होनी चाहिए, तब तो वो प्रतिचित्रण होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा प्रतिचित्रण नहीं होगा। जैसे यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 3 अवयव हैं, यहाँ पर भी 3 अवयव हैं, ऐसे एक पुत्र के दो पिता नहीं हो सकते, तो ये वाला हमारा प्रतिचित्रण नहीं होगा। ठीक। किधर से होना चाहिए, इधर से होना चाहिए, जैसे ये वाला बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है एकैकी प्रतिचित्रण। एकैकी प्रतिचित्रण क्या होता है, यदि हमारे पास दो फलन है एक्स और वाई, तो एक्स में 3 अवयव दिए गए हैं, वाई में 3 अवयव दिए गए, तो सबका एक के साथ संबंध हो, उसको बोलेंगे एकैकी प्रतिचित्रण। फिर नेक्स्ट है आपका बहुएक प्रतिचित्रण। बहुएक प्रतिचित्रण में क्या, एक के बहुत सारे हों। तो वाई में एक अवयव था एक, एक्स में था 1 2 3, तो ए का 1 के साथ है, ए का 2 के साथ है, और ए का 3 के साथ है। इसको हम क्रमित त्रिभुज के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा है 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 कामा ए, 2 कामा ए और 3 कामा ए।
तो इसको हम प्रचित्र बनाएंगे तो ये प्रचित्र कैसा बन जाएगा, बहुएक प्रचित्र। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है प्रचित्र से संबंधित कि x बराबर ABCD, y बराबर 1 2 3, f a इक्वल टू 1, f b इक्वल टू 2 और f c इक्वल टू 3 और f d इक्वल टू f c इक्वल टू 2 और f d इक्वल टू 3 में किस प्रकार का, तो इसका हम प्रचित्र बनाएंगे। तो इधर डाल देंगे x, इधर डाल देंगे y। x में कितने अवयव हैं, a b c d। y में कितने हैं, 1 2 3। a का किसके साथ संबंध है, 1 के साथ, a का 1 के साथ बना दिया। b का 2 के साथ है, b का 2 के साथ बना दिया। c का 2 के साथ है, c का 2 के साथ बना दिया। d का 3 के साथ है तो d का 3 के साथ बना दिया। ठीक। अब देखो ये पिता ये पुत्र, ये पिता ये दो, इसके दो पुत्र हो गए, ये पिता है और ये पुत्र हो गया। मतलब पहले तो एक एक हुआ, फिर एक के दो बेटे हो गए, बी और सी। तो अब इसमें वाई में सारे अवयव ढक गए। तो पहली बात तो ये पता चल गया ये आच्छादक हो गया। अब कैसा आच्छादक हो गया, बहुएक आच्छादक। तो इसको लिखेंगे बहुएक आच्छादक और प्रतिचित्रण। तो इसमें सब क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस प्रकार का प्रतिचित्रण है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आने वाला है तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पूछ रहा है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 का प्रतिलोम ज्ञात करना है, मतलब हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि एफ एक्स इक्वल टू बाई, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ इनवर्स बाई। तो इसको लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, एफ एक्स यह रखना है बाई, तो बाई इक्वल टू 3x माइनस 4। तो यहाँ से माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4, तो बाई प्लस 4 इक्वल टू 3x। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको बाई प्लस 4 अपान 3 इक्वल टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू लगा देंगे, क्या लिखी है, एफ इनवर्स बाई। तो बाई प्लस 4 अपान 3 इक्वल टू एफ इनवर्स बाई। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बाई चेंज टू एक्स, क्योंकि हमें आंसर एक्स के पदों में लाना है, तो बाई को हमें एक्स के पदों में चेंज करना है। तो हमारा लिखा है एफ इनवर्स बाई इक्वल टू बाई प्लस 4 अपान 3। तो एफ इनवर्स बाई इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 4 अपान 3। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग इसको लगा सकते हैं। लिखा है एफ दैट आई आर टेंस टू आई आर, इसको पढ़ते हैं टेंस टू। टेंस टू का मतलब होता है अग्रसर। क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, तो एफ इनवर्स 1 का मान ज्ञात करो। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू बाई, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ इनवर्स बाई, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स क्या रखना है, बाई रखना है तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 4x माइनस 5, 5 को इधर ले आओ, बाई प्लस 5 इक्वल टू 4x। तो बाई प्लस 5 अपान 4 इक्वल टू में x। अब x की वैल्यू लगा दो, x की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स बाई है। तो बाई प्लस 5 अपान 4 इक्वल टू एफ इनवर्स बाई। बाई को चेंज करना है x के पदों में बाई चेंज टू x हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा एफ इनवर्स x, जहाँ बाई लिखा वहाँ पर x लिखना है, x प्लस 5 अपान 4। अब आपको चाहिए एफ इनवर्स 1 की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर 1 रख देना है। एफ इनवर्स 1 इक्वल टू 1 प्लस 5 अपान 4, यानी कि 6 अपान 4, इसको काट देंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 अपान 2। ठीक। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जितने भी छात्र छात्राएँ जुड़े हैं वो पूरा वीडियो देखें, कोई वीडियो स्किप करके ना देखें।